बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज बड़ा अहम दिन इसलिए था क्योंकि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है तोशा खाना केस के अंदर जो उनको सज़ा हुई थी तो उसकी समाअत चल रही थी और आज मोबाइल उसका मुझे दे फ़ैसला महफूज हो गया। तो अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ और वहाँ क्या माहौल था, हमने अपनी आंखों से वहाँ के क्या कुछ देखा। और जिस तरह आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो थे या उसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कहा जा रहा था कि वो जो बीमार हुए हैं उसके पीछे शायद कोई गेम है और केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील आज जब पेश हुए थे, क्योंकि वो पिछले जुमेरात को जब वो पेश हुए उसके बाद जुमे वाले दिन बीमार हो गए थे तो वो नहीं आए थे वो। तो आज केस के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या मामला थे, वो सारी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा खुलासा हो जाएगा पहले कि ये केस जो है इससे पहले किस तरह मामला जो चलते रहे। अच्छा कमर भाई, आप तो ज़ाहिर है उधर जाते रहे हैं जी। तो थोड़ा सा शॉर्ट सा लोगों को बता देते हैं कि पिछली जुमेरात तक क्या हुआ था, उसके बाद फिर हम आज का जो है ना इसको तफसील में बता देते हैं और जो भी डेवलपमेंट हुई और कल क्या हो सकता है उस पर बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो ये केस है तोशा खाना फौजदारी केस, जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को 5 अगस्त को सज़ा सुनाई, 3 साल कैद, कुछ जुर्माना भी और उसके आधे घंटे के अंदर अंदर नायल भी किया। नायली का ये होता है कि नायली फिर वो कोर्ट रेफरेंस भेजती है तो इलेक्शन कमीशन नायली का नोटिफिकेशन करता है। तो उस वक्त उनको नायल भी करार दिया गया, 3 साल कैद भी करार दी गई और 1 लाख रुपए शायद जुर्माना भी किया गया। फटाफट आधे घंटे में उठा के अटक जेल में फेंका और उसके बाद पिटीशन रेडी थी, वो तो सबको पता लग गया ना सब कि आधे घंटे में 20-30 सफ़े भी लिखे गए फिक्स और वो मैच। पहुंच गए उधर। अच्छा, वो 15 मिनट में पहले 15 सफ़े लिख चुके थे, दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने 30 मिनट में 30 सफ़ात वाला ठीक किया। हो गया। अब हम उसके बात बाद करते हैं पीटीआई ये के जो वकला अपील जो आगे थी। अपील लेकर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने वादा किया था कि हम 4 दिन के अंदर अंदर इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। लेकिन उन्होंने 16 दिन बाद, इमरान खान 16 दिन से अंदर था, 16 दिन बाद अपील को मुकर्रर किया। सबसे पहली ज़्यादती तो यहाँ हुई थी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बीमार हो गए, फिर आए, फिर छुट्टियों पर चले गए, फिर आए, फिर छुट्टियों पर चले गए, डिले करते गए। खैर, समाअत अपील के ऊपर उस केस में जिसमें फ़ैसला दिया गया बोगस फ़ैसला और बहुत सारे लूप होल, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि फ़ैसला गलत है। इसके अलावा कानूनी तौर पर ये सज़ा पहली समाअत पर जैसे ही दोनों वकला की कंक्लूड होगी बहस, फ़ैसला आ जाता है। इस तरह के केसेस में एक सादा सी बात है ना, देखें जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी क्यों बनाया? बिल्कुल ओएसडी एक सज़ा ही होती है उसके कहने पे बनाया तो नहीं, तो जिसके भी कहने पे अच्छा बनाया। ये ना मैं आपको बात बताऊं, ये लोगों के जहन में ये चीज़ होगी कि ओएसडी बना दिया, उसको सज़ा दे दी, बड़ा कोई मार्का मार दिया, कुछ नहीं है। वो उसने हुमायूं दिलावर साहब यूके से आए हैं, उन्होंने कहा मेरी जान को ख़तरा है, मैं सेशन कोर्ट में सेफ़ नहीं हूँ, मेरे बच्चों को भी ख़तरा है। हाँ, तो मुझे काइंडली धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे काइंडली यहाँ से रिमूव किया जाए या छुट्टी दी जाए। सही उन्होंने ये भी कहा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कदरे सेफ जगह पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेड जोन में सेफ है, अपने पास बुला लिया। हम बात कर लेते हैं जुमेरात की समाअत की। ठीक है, जुमेरात वाले दिन तकरीबन 45 मिनट जी अमजद परवेज़ साहब जो थे इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, वो 2 नुक्तों पे लगे रहे। एक ये कि जी मजिस्ट्रेट के पास नहीं गए तो उससे कोई नुकसान नहीं हो गया, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ठीक है, और नंबर 2 वो जो दूसरा नुक्ता उठा के लगे रहे, मेरा ख्याल है वो कौन सा नुक्ता था कि मेरे ज़हन से स्किप हो गया। एक तो मजिस्ट्रेट वाला था, रियासत को शामिल किया जाए, रियासत को शामिल करें, प्रोसिक्यूट को शामिल करें। अच्छा, प्रोसिक्यूटर को ना रियासत का लेके आए। अच्छा, आज जब दोबारा समाअत शुरू हुई है, तकरीबन मेरा ख्याल है 12:50 पे समाअत शुरू हुई है जी। 12:50 पे समाअत शुरू हुई है और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक अमजद परवेज़ साहब ने कोई कमोबेश 100-150 केसेस के हवाले दिए हैं, जिसमें वो इंडिया का राहुल गांधी का केस भी ले आया कि जी राहुल गांधी जो था उसने तो एक तकरीर की थी किसी के खिलाफ, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है, गुजरात हाई कोर्ट गालबन, उसने उनको जो है वो सज़ा सुना दी थी और उसके बाद फिर वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से जाके वो फैसला मतलब खुद ही दलील दे रहे हैं, खुद ही रद्द भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो उनका मेन नुक्ता ये था कि वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये समझाना चाह रहे थे कि इमरान खान को जो सज़ा हुई है वो किस तरह जस्टिफाइड है, और उसके लिए उन्होंने 100-150 केसेस का हवाला दिया। एक ख़त्म करते थे, दूसरा और कहते थे जनाब कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे आपके वक्त की कदर है, और ये कहते थे मेरी तबीयत भी ख़राब है। एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, मतलब बार बार कभी जनाब वो रिजवान गिल का केस आ जाए, कभी फलाने का केस आ जाए, कभी नवाज शरीफ का केस आ जाए, कभी फलां का आ जाए, हवाले देते जा रहे हैं और आमिर फ़ारूक साहब चुप करके बैठ के सुनी जा रहे हैं। और कभी कभार हल्का सा पूछा, अच्छा मतलब वो क्या है, मुझे ऐसे लगा ऐसे ही आमिर फ़ारूक साहब ना खुद समझना चाह रहे हैं कि वो कितने का हवाले देंगे। हालांकि जनरली होता है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते आमिर फ़ारूक साहब याद भी दिला रहे थे, ये वाला आप भूल रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, ये वाला तो नहीं कहना चाह रहे, उनको फिर याद आता था हाँ मैं ये वाला भी हवाला दे रहा हूँ। मतलब ज़ाहिर है केसेस कवर करने जाते रहे हैं, मैंने भी कुछ अदालतों में देखा है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जज को कोई नुक्ता, अपना नुक्ता समझाने के लिए जब कोई प्रेसिडेंट्स के तौर पे केसेस का हवाला देता है ना कि जी फ़लाँ केस में ये हुआ था या फ़लाँ केस में ये हुआ था, या इंडिया का केस भी दो या इंटरनेशनल भी हो, तो मेरा ख्याल है 1, 2 या 3 केसेस ज़्यादा से ज़्यादा या हवाले दे के मिसालें देने के बाद जज साहब कहते हैं जी जी मैंने जो आपका पॉइंट समझ आ गया, अब आप आगे चले। 1.5 घंटा वो लगे रहे हैं और आमिर फ़ारूक साहब उन्हें पूछते रहे हैं, अच्छा उसमें ये हो तो फिर ये क्या होगा, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा फिर ये, अच्छा फिर वो, और वो चले जा रहे हैं और उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक दे दी। अच्छा उस दौरान मैंने एक चीज़ नोट की, मैं इकराम राजा और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मैं और इकराम राजा ना चीफ जस्टिस की तरफ ही देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। यकीन करें उस दौरान एक सिचुएशन ऐसी आई, ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस ने ऐसे यूँ नीचे हो गया हल्का सा और सुकून से बैठ के देख रहे हैं और बोर हो रहे हैं। आपको ऐसा लगा? लेकिन वो हुए हैं। अच्छा एक वो और हुए हैं, वो बाकायदा रेस्ट कर रहे थे। एक और चीज़, चीफ जस्टिस की मेरे साथ आंखें 4 भी हुई हैं कि वो नीचे मजमे को भी यूं देख रहे थे। अब जाहिर है अगर उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको सुना रहे हैं ना, जाहिर है जज और वकील की होती है आपस में, तो तवज्जो से सुनना ये होता है, बंदा उसको देख के कर रहा होता है। और वो लगे हुए हैं और वो यूं इधर उधर देख रहे हैं और मुझे साफ लगा मैं बोर हो रहे थे। हाँ बोर हो रहे। इकराम को मैंने कहा, मैं क्या लगता है जज साहब बोर, और वही हुआ, उनको ना थोड़ी देर बाद जमाई है, उन्होंने यूँ कर लिया ऐसे ही है। कमरा अदालत में भी लोग जनाब बोर हो रहे हैं कि यार ये क्या लगे हुए हैं। लेकिन इसमें बड़ी साहब एक चीज़ है ना, अदालत जो है वो पूरा मौका देती है एक्सप्लेन करने का। सुनिए बात है। अच्छा, लेकिन वो मौका देती है जिस पर इल्ज़ाम हो, हाँ, उसको ये एक तरजीह हासिल होती है, आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को ज़्यादा टाइम लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अजीब चीज़ हाँ ये हो रही थी आज की इलेक्शन कमीशन के वकील, भाई आप कंप्लेनेंट हैं, आप इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाँ। अगर आपने सज़ा सही दिलवाई है, अगर आपके पास सबूत पूरे हैं, तो इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? तो बज़ाहिर वो सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी इसके ऊपर, हाँ। हाई कोर्ट फैसला करे क्योंकि इस केस के अंदर उजलत से काम लिया गया है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। तो मेरा ख्याल था ज़ाती तौर पे, मतलब मुझे था कि यार इसमें ये होगा कि हाई कोर्ट जो है वो स्ट्रेट अवे सज़ा मुअत्तल कर देगी और अगर ज़रूरत समझी तो दोबारा कहेगी ट्रायल इस पर प्रॉपर किया जाए और हक़ दिफा समेत हर चीज़ जो है इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। मतलब आप चाहते हैं केस वापस नीचे भेज दें? मतलब जीरो पे वापस आता ना कि भाई अगर मतलब अगर देखा जाए कि जीरो पे वापस आता तो मैजिस्ट्रेट के पास जाता, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता कि केस बनता भी है या नहीं। देखिए यहाँ कानूनी नुक्ता समझने वाला है जिस पे आज वो बहस कर रहे थे। मैजिस्ट्रेट के पास केस जाना चाहिए था, मैजिस्ट्रेट ने डिसाइड करना है कि भाई केस के कानूनी तकाजे पूरे हैं या नहीं है, फिर आगे ट्रायल कोर्ट में आता। अब केस के तकाजे ही पूरे नहीं है, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन मैजिस्ट्रेट के पास गया ही नहीं, डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट में केस चला दिया। अच्छा ये बल्कि स्टार्ट में जब हुआ है अली ज़फ़र साहब आए हैं और उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल उन्होंने मुलाकात के लिए कहा था, मैं खान से मुलाकात मिलना, तो उन्होंने कहा शायद हम इस केस को आज ही वो निपटा दें। तो अमजद परवेज़ साहब ने उसमें कहा कि मतलब मैं समझूं कि फ़ैसला हो गया, तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं मतलब हम आपको सुनेंगे। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मेरे हौसले से सुना है कि मेरे दलाइल जुमेरात वाले दिन रह गए थे जो उन्होंने दिए उनके काउंटर आर्गूमेंट में, तो मुझे वो देने दें। 1.5 घंटा वो लगे रहे इन 2 पॉइंट्स के ऊपर कि जनाब एक तो मजिस्ट्रेट वाला मामला, उसकी वजह से केस को कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक हुआ है, बड़ी मिसालें मौजूद हैं, 100-150 केसेस के हवाले दे दिए उन्होंने और जज साहब सुनी जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब ब्रेक हुई है, ब्रेक के बाद 15 मिनट बाद वापस आए हैं तो दूसरा नुक्ता शुरू हो गया, रियासत को शामिल करें, प्रोसिक्यूटर को शामिल करें, उस पर लगे रहें और उस पर बताते रहे हैं। अच्छा उस पर बड़ा अच्छा सवाल उठाया शेर अफजल मरवत साहब ने भी कि रियासत जो है वो सोई हुई है कि जब ये केस चल रहा है पूरी दुनिया को पता है रियासत का वकील अंदर बैठा है, ट्रायल कोर्ट में था तब कहाँ थी रियासत, अंदर वकील बैठा हुआ है रियासत का। मतलब रियासत को अब ऐसे क्या मतलब बुलाना, इसका मकसद ये डिले करना चाह रहे थे कि रियासत का वकील आए, उसको जनाब नए सिरे से नोटिस हो और वही सब वाली बात ना कि बिल्कुल। अच्छा बहुत सारे साफ़ी ये बात कर रहे थे कि साफ लग रहा है, खोसा साहब ने इसके ऊपर बड़े आम दलाल दिए थे आखिर वो बाद में ना, लेकिन अच्छा साफ़ी जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी ना, बोर हो रहे थे, नींद आ रही थी, कोई वकील सो गए, इवन मेरी आंख ऐसे लगना शुरू हो गई कि यार मतलब बिल्कुल ऐसे के अंदर पसीने आ रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि अमजद परवेज़ साहब अपने पुराने टैक्टिक पे जा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक, डिले कराया जाएगा। अगर कामयाब हो गए प्रोसिक्यूटर वाले मामले पे तो प्रोसिक्यूटर अगर कह देती है अदालत के ठीक है जी स्टेट अपना प्रोसिक्यूटर ले आए तो मामला मज़ीद आगे जाएगा, खूब तैयारी करेगा, अपॉइंटमेंट होगी वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा खैर उसके बाद जनाब ये 2 पॉइंट ख़त्म हुए, हमने कहा शुक्र किया कि यार शायद ख़त्म हो गया, और 3-4 पॉइंट नए निकल आए।
अभी तो जी मेरे ये चीफ वाले जस्टिस पॉइंट ने बाकायदा पूछा कि भाई कोई चीज़ रह गई है, वो इमरान खान वाला जुमला याद आ गया। उन्होंने कहा कोई दलील रह तो नहीं गई, और फिर कहते थे 3-4 रह गई हैं। 3-4 पॉइंट उन्होंने और निकाल लिए कि जी मेरा ये भी पॉइंट है, मेरा वो भी पॉइंट है। अच्छा खैर उन पे भी वो लगे रहे कि मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। और फिर जनाब अच्छा मेरी आंख लगना शुरू हो गई, कहीं 4 बज गए थे मेरा ख्याल है। तो लतीफ़ खोसा साहब फिर उठे हैं और उठ के उन्होंने इंटरप्शन की 2 बार उन्होंने कहा जी बस कर दें दलाइल। हाँ मतलब क्या नुक्ते पे बात हो नहीं रही। उन्होंने कहा कि भी अक्यूज जो होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है, बिल्कुल ऐसे मतलब जब फौजदारी केसेस होते हैं और वो खान साहब है, देना होता है। हाँ तो उसको मौका ये होता है कि जो कंप्लेनेंट है या रियासत है या कोई इदारा है तो वो जनाब उसको मुद्दई जो है उसको ही दिए रखें कि वो लगा रहे इस बात पे। तो खैर उसके बाद जाके फिर वो चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा जी ठीक है फैसला महफूज करते हैं। और फिर अगले दिन मतलब मंगल वाले दिन पहले कहा कि कुछ देर बाद और फिर कहा कि कल जो है वो फैसला अच्छा खैर ये अदालत की सिचुएशन थी कि साफ पहले ही लग रहा था सहाफ़ियों को, बहुत सारों ने पहले ही ट्वीट कर दिए थे कि भूल जाए इमरान खान बाहर आएगा और ये फैसला बाहर वाली बात ये अच्छा ये ना पूरा एक टॉपिक है बाहर वाला कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। किसने कहा है कि बाहर आ जाएंगे? कहाँ से बाहर आएंगे भाई? खान साहब के ऊपर 200 से ज़ायद केसेस हैं। बिल्कुल। तोशा खाना फौजदारी केस ख़त्म होगा, साइफर केस है नहीं 20 साइफर से बचे। हाँ जी पहले तो ये भी है सर और सबसे बड़ा केस वो भी गैर कानूनी, उस पे बात कोई नहीं हुई अभी तक किसी की। कानूनी हुई है ना। देखें वो गैर कानूनी किस तरह हुई है कि जब रियासत की तहवील में है मुलज़िम तो वहाँ उसको प्रोड्यूस करना रियासत की जिम्मेदारी है। तो इस बुनियाद पर उनकी ज़मानतें मनसूख कर दी गई कि मुलज़िम पेश नहीं हुआ, हालांकि ये जिम्मेदारी तो रियासत की बनती है। अच्छा ये इसके अलावा भी एक और नुक्ता भी है कि एक ज़िले के अंदर अगर आपके 10 केसेस हैं ना और एक केसेस में गिरफ्तार हो गए तो बाकी 9 में आप समझे कि गिरफ्तारी होगी आपकी। ठीक है अब उनके ऊपर लाहौर के केसेस हैं और दूसरे शहरों के केसेस हैं। अब वो एक फंसेंगे साइफर केस में, उसके बाद लाहौर के ATC के केस हैं। अगर इस्लामाबाद के ATC और ये मार दाड़ वाले केसेस छोड़ भी जाएं, सबसे बड़ा केस एक केस आज खत्म वो है तोशा खाना नैब केस। मतलब अभी एक और है एक ही केस पे मुख्तलिफ बताए जी। और तोशा खाना नैब केस में मैं आपको बताता चलूँ अगर गिरफ्तारी डाली तो आपको पता है कि 90 दिन जमानत नहीं हो सकती। हाँ वो लेकिन वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट में हो गया है वो नैब। अच्छा उसमें टेक्निकल चीज़ आपको बताता हूँ। 90 दिन ज़मानत नहीं हो सकती थी। खान की एक दौरे हुकूमत में सदाती ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको कर दिया था 1 महीना। अब नैब अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। अगर नैब अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है तो वो 30 दिन से फिर 90 दिन पे चली जाएगी। आपको पता है इस चीज़ का? नहीं इन्होंने वो अमेंडमेंट करने के बाद दोबारा से इमरान खान के लिए केसेस वो फिर चेंज कर दिए ना, 90 दिन वाला काम दोबारा कर दिया। अपने लिए उन्होंने चेंज किए थे कानून, मेरे ख्याल में अभी 30 दिन ही है। पीडीएम ने चेंज किए थे अपने लिए कानून, सस्ते और हल्के कर दिए थे। उसके बाद फ़ायदे लेने के बाद बरीयत अपनी कराने के बाद उन्होंने दोबारा वो 90 दिनों। बहरहाल खान साहब फिर भी कम अज़ कम नैब केस में गिरफ्तार हुए तो 2 महीने बाहर नहीं आएंगे। ये है कि इमरान खान की कल रिहाई मुझे तो बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। उसकी वजह रिहाई तो पॉसिबल ही नहीं अगर सज़ा मुअत्तल हो भी जाए। वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये सोच रहे हैं कि कल इमरान खान जेल से बाहर आके पब्लिक में आ जाएगा। अच्छा ये सोच है। एक और चीज़ है आज मंगल के दिन एक अच्छी खबर इमरान खान के लिए सिर्फ एक अच्छी खबर ही आई थी कि कोयटा बिजली वो रोड वाला जो थाने वाला पर्चा था जिसमें रियासत के खिलाफ बगावत वाला था उसको अदालत ने खारिज किया है। यानी अगर 200 केस 199 रह गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कल 11 बजे की समाअत उन्होंने मुकर्रर कर दी है। जस्टिस एजाजुल एहसन अब सदारत कर रहे हैं, 2 जज साथ हो रहे हैं। मुनीब भी हैं, जस्टिस मुनीब भी हैं। अच्छा क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं वो केसेस ही सुन रहे इस हफ्ते के अंदर। अच्छा लेकिन पहले जो केस सुना जा रहा था उसमें चीफ जस्टिस थे, तो अब जाहिर है बेंच चेंज हो गया है तो मेरा ख्याल है दोबारा 0 से सुनेंगे। बेंच जब भी तब्दील होता है समाअत शुरू से 0 से हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अब देखते हैं कि कल फैसला इधर से पहले आता है या बाद में आता है। और सुप्रीम कोर्ट वाला जैसे पहले हुआ था पिछली दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड किया था जुमेरात को और कुछ भी नहीं हो सका। जुमेरात के कल जुमे को बाउंड किया मेरा ख्याल है तो नहीं उन्होंने उसमें डिले कर दिया। बुध को बाउंड किया था ना, मंगल को बाउंड किया था, बुध को सुना जाना था, नहीं फैसला हो सका, जुमेरात पे आया। जुमेरात को दलाइल लंबे हुए, समाअत मुलतवी हुई जुमे के लिए। जुमे को इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार हो गए, जुमे को मुलतवी हुई, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, फिर आज समाअत। मतलब मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट से भी ज़ाहिर है कल पता नहीं अब उनको रिलीफ को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल छोड़ दें, आप हाई कोर्ट पे हैं। आपको क्या लगता है कल जो है वो देखें हाई कोर्ट से अगर मुझे लगता है सज़ा मुअत्तल कर भी दी, मजबूरी बन गई है ना। जैसे अन्नवा जो केस हुआ है सबको पता है और उनको भी नज़र आ गया मुअत्तल होगी या नहीं। अगर मुअत्तल हो भी गई ना मुझे लगता है ये मुअत्तली ये इंश्योर करने के बाद होगी। आगे बहुत सारे फंदे हैं ना जिसे फंड लेना। तो आज आपको क्या लगता है कि आज कोई फंदा नहीं था खान साहब के लिए?
नहीं फंदा साइफर देखें, केस में एफआईए वो की ऐसे ही टीम है, अटक जेल में वो मौजूद तफ्तीश कर थी कि अगर चुकी इधर है। से फैसला आता है तो वहाँ से पकड़ लेंगे। अच्छा खैर हाँ ये खबर भी थी, लेकिन उससे पहले तफ्तीश भी कर चुकी है। लेकिन बात वही है ना कि तब जा पहले जैसे केस डिले किया गया, तो एक परसेप्शन ये है मीडिया के लोगों में कि वो जो डिले किया जा रहा था, केस लगने नहीं दिया जा रहा था, फिर बीमार होते रहे जज साहब भी, फिर वकील बीमार ये हो हर गया केस उनका। में होगा। लेकिन वही ना उसमें वो मीडिया की परसेप्शन ये है कि अब गारंटी हो गई है कि अगर यहाँ से इनको देनी भी पड़ जाए, मुअत्तली करनी भी पड़ जाए, मतलब सज़ा, तो अगले केसेस रेडी पड़े हुए हैं कि एक शिकंजे में से निकलेंगे दूसरे में फंसेंगे, बिल्कुल तीसरे में रेडी, फंसेंगे, चौथे बिल्कुल में रेडी फंसेंगे, हैं, पाँचवें सारे में केसेस फंसेंगे। रेडी हैं, सारे तो अब केसेस। देखते हैं कल क्या होता है। कमरा अदालत की सिचुएशन तो हमने लोगों को बता दी है कि जज साहब जितनी मस्ती से बैठ के सुकून से सुन रहे थे, मुझे मतलब समझ नहीं आ रही थी यार, ऐसे जज नहीं करते होते। अच्छा एक दो और तीन चीज़ है, मिसालों के बाद वो कहते हैं कि हमें आपका पॉइंट समझ आ गया। हाँ वो एक ही अच्छा, नुक्ते जस्टिस के आमिर ऊपर- फारूक ने आज 3-4 बार उनको कहा है कि आप कंक्लूड करें, बस करें, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो इस केस से पहले 2 केस आए थे, आपने उसमें नोट किया कि वो जब उन्होंने कहा है कि जी ये फैसला है, आप बाउंड कर दें इसको, कि लिख दें फैसले के अंदर कि अगर अब इसके यार ऊपर उन अमल ना केसेस हुआ, में और इन केसेस में फ़र्क तो है ना। जज आमिर फारूक साहब ने कहा है कि नहीं आप जाएं, मतलब हो गया है, जब होगी इस पे तो इन तो आ जाइएगा फिर, मतलब ऐसे करके उन्होंने कहा अगली लिस्ट कर देते ऐसा ही है, हैं, ऐसा ही है। 30 तारीख के लिए लिस्ट कर देते हैं। वो बल्कि खत्म कर लतीफ़ दिया। खोसा साहब इतने एक्सप्लेन करते और टाइम लेते ना तो मानने वाली बात थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इतनी एक्सप्लेनेशन दी, ये समझ भी नहीं आया। मुलजिम है जो जिसको या मुजरिम जिसको करार दे दिया गया है, जिसको सज़ा हो चुकी है, हाँ जी, और वो पता चला बाद में कि जी ट्रायल भी फेयर नहीं हुआ था, और अब उसको मेरे ख्याल 25 दिन होने वाले हैं, मतलब उधर तकरीबन, और उस बंदे के वो इतनी होते नहीं दलाइल, और वो जो दूसरे वाली पार्टी है वो उन्होंने दे के दलाइल वहाँ पे बैठे हुए सहाफ़ी और सब अवाम वकील बेचारे यूँ खराटे ले रहे हैं उधर। एक तो वहाँ ये एसी नहीं सूरत हाल चलता बनी हुई आजकल, है। गर्मी हो जाती है और एसी पूरे नहीं पड़ते, गर्मी अंदर हब्स हो जाती है अगर कोर्ट रूम के अंदर भी, फिर भी लोग जो हैं बेचारे कोई सो चले, रहा मेरे था। ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये तो थोड़ा सूरत हाल थी आज अदालत, कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ था, और बाकी कल क्या होगा अब वो भी देख लेंगे। एक केस में इमरान खान को थोड़ा रिलीफ मिला है, तो आप काउंट करके देख लें टोटल कितने, से एक माइनस कर लें, वो जो कोयटा बिजली घर वाला है, तो बाकी सारे वहीं कल के चलो वहीं इसको भी निकाल दे तो और 198 रांदा दरगाह ठहरे हुए हैं इमरान खान साहब, उनकी पार्टी भी, तो अब उनको क्या कुछ किया जाता है उनके साथ आगे, ये कल पता लग जाएगा। तो लोग ज़ाहिर है इस बारे में बड़े क्यूरियस हो गए होंगे, ऐसा ही। दुआएं कर रहे हैं अपने दौर पे कि यार इमरान खान साहब जो है उनको रिहाई मिल जाए, क्योंकि वो जिस तरह कहा जा रहा है कि जिस सेल में उन्हें रखा गया, तो अवाम थोड़ी परेशान है इसके ऊपर। खैर चलें जी, कल इंशाल्लाह 11:30 बजे का कहा गया है कि वहाँ फैसला आएगा, तो कल भी हम कोर्ट रूम में इंशाल्लाह मौजूद होंगे, और वहाँ क्या सूरत हाल होगी उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही है, और अप्रिसिएशन के लिए अगर आप कोई कमेंट कर दें, तो मतलब कोई भी तारीफ़ी कमेंट या कोई अच्छा ना भी लगे, को अपना मशवरा देना चाहें, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।